आज के इस लेक्चर में आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की एक्सक्लूजन्स बताई जाएंगी। कुछ 4 तरह के अमाउंट जो कि लॉ मेकर ने स्पेसिफिक लिखा है कि ये 4 तरह के अमाउंट्स हो सकता है कि आप कंफ्यूज होकर ये समझें कि ये रेंटल इनकम है तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करवाते हैं। तो लॉ मेकर ने हमें क्लियर कट बता दिया, लॉ मेकर ने हमें एक्सप्लिसिटली बता दिया कि इन 4 तरह के अमाउंट्स को आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्जेबल टू टैक्स करवा रहे होंगे। तो क्या है वो 4 एक्सक्लूजन्स? नंबर 1, रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लीज ऑफ अ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी। अगर एक बिल्डिंग में प्लांट एंड मशीनरी है, अगर एक बिल्डिंग के साथ प्लांट एंड मशीनरी है और उस बिल्डिंग यानी कि बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट रेंटल इनकम आ रही है, तो सर अब ये रेंटल इनकम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स हो रही होगी। सर बिल्डिंग विद प्लांट एंड मशीनरी का क्या मतलब है? सर इसकी सिंपल सी एग्जांपल है फैक्ट्री। अगर कोई फैक्ट्री है, अगर कोई इंडस्ट्री है, तो ऑब्वियसली फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बिल्डिंग के साथ साथ उसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी भी होगी। अगर आप कोई बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे देते हो, यानी कि कोई फैक्ट्री कोई इंडस्ट्री रेंट पे देते हो, तो अब आपकी जो भी रेंटल इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में चार्जेबल टू टैक्स हो रही होगी। अगर एक बिल्डिंग के साथ कोई प्लांट एंड मशीनरी है या बिल्डिंग के अंदर कोई प्लांट एंड मशीनरी है और आपने वो बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी किसी को किराए पे दिया, तो अब जो भी आपकी रेंट इनकम है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं बल्कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स करवाई जाएगी। अच्छा देखें, प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है या एग्जाम सिनेरियोस में आपका एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कहे कि एक प्लॉट ऑफ लैंड है, आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है और उसके ऊपर एक मशीनरी रखी हुई है। आपके पास एक जमीन का टुकड़ा है, आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और उसके ऊपर एक मशीन रखी हुई है और आपने वो जमीन विद प्लांट एंड मशीनरी किसी को रेंट पे दे दिया। आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसके ऊपर कोई मशीनरी रखी हुई है, कोई जनरेटर रखा हुआ है हैवी साइज का या कोई और मशीनरी रखी हुई है और आपने वो जमीन और मशीनरी रेंट पे दे दी और उस लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनी हुई, उस लैंड के ऊपर कोई स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट नहीं बनी हुई, बस जमीन के ऊपर मशीनरी रखी हुई और आपने वो दोनों चीजें रेंट पे दे दी। तो अब जो आपकी इनकम है उसके लिए आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में नहीं जाना। अब जो आपकी इनकम है उसे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्स नहीं करवाओगे क्योंकि ये लैंड विद प्लांट एंड मशीनरी है। यहां जो हमने एक्सक्लूजन कवर की उसमें बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी की बात हो रही है। तो अगर मेरे पास कोई जमीन है और उस जमीन पे मैंने प्लांट एंड मशीनरी रखी हुई है विदाउट एनी बिल्डिंग, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और मैं उसे किराए पे देता हूं, तो इस केस में हम करेंगे ये कि जो भी जमीन का किराया होगा, जो भी लैंड का किराया होगा, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्जेबल टू टैक्स करवाएंगे। जो भी प्लॉट ऑफ लैंड का रेंट होगा, जो भी प्लॉट ऑफ लैंड का किराया होगा, उससे हम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में टैक्स करेंगे और जो भी प्लांट एंड मशीनरी का किराया होगा, ये प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल टू टैक्स होगा। ये प्लांट एंड मशीनरी का किराया इनकम फ्रॉम बिजनेस में चार्जेबल टू टैक्स हो रहा होगा।